हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू फ्री नॉलेज। दोस्तों, आज 30 मार्च और आज के इस वीडियो में हम 30 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। अभी होली था और होली में आप लोग भी बिजी हो गए होंगे, लेकिन कोई नहीं, जब भी टाइम मिलता है उसको फिर रिव्यू करना। मेरा जो वीडियो बनाया था और आपने जो जो नोट्स कर रही है, दूसरे का करंट अफेयर्स वीडियो देखते हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि होली तो इसे आता रहता है, लेकिन लाइफ में अगर एक बार सेटल हो गए तो होली को दूसरे तरीके से मना सकते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो इस एज है इसको अच्छे काम में लगाएंगे या हमारा पढ़ाई में लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले वीडियो शुरू होने से पहले आज का क्या है थॉट ऑफ द डे। यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से, उसकी चल धीमी थी पर लगातार थी। आई थिंक यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस क्वेट, बिकॉज इसमें ये बोल रहा है कि जो कछुआ है, टर्टस जो था, उसने खरगोश से, मतलब वो हारा नहीं है। हो सकता है बहुत धीरे धीरे जा रहा था लेकिन कंटिन्यू था। मतलब ये बोलना चाहता है कि एज ए स्टूडेंट हमको ये थीम इसको समझना चाहिए कि हो सकता है हम प्रिपरेशन धीरे धीरे करें लेकिन कंटिन्यू करना चाहिए। इसे नहीं कि आज मेरे को इतना कंप्लीट करना था, नहीं कर पाया। इस चीज़ को अगर कंटिन्यू रखेंगे माइंड में तो फिर आप डिप्रेशन में आ जाओगे। लेकिन ठीक है, आज जितना पड़ा ठीक है, इतना ठीक है, इतना मैं कंफर्म हूँ, ये चीज़ को अगर माइंड में ले गया तो बस। इसलिए हो सकता है स्टार्टिंग में या कुछ दिन तक हमारा प्रिपरेशन में भी वेरी, मतलब स्लो हो सकता है ये, ठीक है, माइल्ड हो सकता है। लेकिन आप इस चीज़ को ऐसे नहीं कि ये नहीं होता है, नहीं होता है, ऐसे बोल के धीरे धीरे होगा तो ये धीरे धीरे छूट जाएगा, नहीं तो डिप्रेशन में जाओगे, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो पहले शुरू करते हैं। क्या है आज का फर्स्ट क्वेश्चन? सो लेट्स स्टार्ट टुडेस ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रहे हैं कि आईसीसी वुमेन्स 2020 जो हो रहा है वर्ल्ड कप है, उसमें उसका जो ऑफिशियल सॉन्ग है वो क्या है? तो ये है गर्ल गैंग, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन बी। तो देखते, पहले देखेंगे आईसीसी के बारे में, उसके बाद इसका पूरा जो न्यूजीलैंड में जो होने वाला है। मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 2021 में होने वाला था, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया, 2022 मार्च अप्रैल में होगा, ठीक है। 2022 मार्च अप्रैल में ये वीडियो, सॉरी, ये मैच उधर खेला जाएगा, ठीक है, वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है। तो इसका कंडक्ट कौन करता है? इसको अभी होस्ट कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड का आपको मैं उस दिन बोला था कि बार्कले उनका को क्या है अभी, प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी। और आईसीसी के बारे में बताया था, आईसीसी 1909 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, यूएई में, ठीक है। न्यूजीलैंड के गायक जिन विगमोर, ठीक है, कौन है? जिन विगमोर के एक ट्रैक गर्ल गैंग को 2022 के आईसीसी महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। ये है गर्ल गैंग, इस चीज़ को आपने याद रखना है। व्हिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट, ठीक है। ये कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? ये है दुबई। दुबई इंटरनेशनल डिजिटल न्यूज़, ठीक है, न्यूज़ 10 कंपनी मैजेस्टर के साथ सेना में शामिल होने के बाद दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग हवाई अड्डा बन गया है, ठीक है। ये है आंसर इज ऑप्शन डी, दुबई। दुबई कहाँ है? यूएई में, ठीक है। एशिया's लार्जेस्ट टुलिप गार्डन हैज़ बीन ओपनड इन हुई स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ये है आंसर इज ऑप्शन ए, श्रीनगर। श्रीनगर किसका है? JNK में, ठीक है, JNK का कैपिटल है। तो अभी क्या बोल रहा है कि एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन, एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन कहाँ है? श्रीनगर में। इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। टुलिप गार्डन जो है हमारा है कहाँ? श्रीनगर में। और जो फास्टली इसको हम बोलते थे मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर, ठीक है। क्या बोलते थे? मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बोलते थे, ठीक है। उसको बाद में फिर इसको इसे इस रूम में जानते थे पहले, ठीक है। और उसको बाद में फिर क्या है, अभी ट्यूलिप गार्डन में किया गया। इसको देखो क्या है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है, ठीक है। ये आपने एशिया का आ गया, मतलब आपको याद रखना है, जिससे लगभग 4000 आंगतों को 30 हेक्टर में, आंगतों का मतलब क्या है इंग्लिश में? विजिटर्स, ठीक है। इस चीज़ को आपने यार 4030 हेक्टर में लगाए थे 15 लाख फूलों
25 फूलों का आनंद लिए, ठीक है। 25 देखो ये 15 लाख फूल इसे खिले हुए ही रहते हैं, जब भी जाएंगे इसे 15 लाख टाइप के फूल खिले हुए रहते हैं। और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए इसका कितना मतलब एरिया डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 74 एकड़, ठीक है, 74 एकड़ है। तो श्रीनगर जे एंड के का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, जे.एंड.के का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा है, ठीक है। मनोज सिन्हा उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और जे.एंड.के के बारे में आपको पहले ही बताया था, ये पहले एक स्टेट था, अभी यूटी में कन्वर्ट हो गया आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। और सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम अभी उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर से द्वारा बनाया गया था, जो हमारा पूर्व स्टूडेंट्स हैं उनके हेल्प के लिए। और तेजस स्कीम स्कीम भी बनाया गया था। और माई टाउन माई प्राइड टू प्रोवाइड फैसिलिटी एट द डोर, ये था एक। और रूरल लेक डल लेक है। हाईएस्ट पीक जो है K2, वो जो गॉडविन स्टैन वो है। और अरुण जेटली मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वो बना गया है काठुआ में, ठीक है। और हाई क्वालिटी मेडिसिन कम पैसे में मिलने के लिए 12 अमृत फार्मेसी एस्टेब्लिशमेंट भी किया गया है, ठीक है, मनोज सिन्हा से। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स बाय जे.एंड.के। व्हाट इज़ द थीम ऑफ अर्थ आवर 2021, अर्थ आवर 2021 का थीम क्या है। तो ये आंसर इज ऑप्शन ए, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, ठीक है। इसका क्या है, अर्थ आवर के बारे में हम देखते हैं। क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ मतलब ये हम हिंदी में इसे समझ गए क्या है, हम क्लाइमेट जो हमारा परिवेश जो है, जो मेट्रोलॉजिकली देखेंगे तो ये चेंज टू सेव अर्थ, अगर हमको अर्थ को बचाना चाहिए, पृथ्वी को बचाना चाहिए, तो हमको क्लाइमेट को चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करना पड़ेगा मतलब आपने समझ गए होंगे, ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यू टू हैवी और एक्सेसिव यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड एनी अदर केमिकल्स, रोबोटिक मैकेनिक्स और मिसाइल सिस्टम्स, जो भी हम यूज करते हैं ना, इसमें क्या होता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ता रहता है डे टू डे। एवरी ईयर द अर्थ आवर इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ द मार्च। इस चीज़ का आपने, इसका कोई डेट नहीं है, मंथ का जो सबसे लास्ट सैटरडे उसको मार्च मंथ का, तो एवरी ईयर उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या है मेन थीम, टू शो सपोर्ट फॉर फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स बेटर प्लानट। हमको कैसे सुख शांति में रहना है, उस चीज़ को अगर हमको कामयाबी करना है तो इसके लिए क्लाइमेट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, ठीक है, इसका है। इंडिया एंड व्हिच कंट्री हैज़ कंडक्टेड द फर्स्ट एवर जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग एंड पासेक्स एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज का नाम क्या है, पासेक्स एक्सरसाइज। और किस लिए हो रहा है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज उसलिए हो रही है पेट्रोलिंग के लिए। पेट्रोलिंग मतलब क्या है, अपने एरिया के बारे में हम जानकारी करना, ठीक है। टू नो अबाउट या टू नॉलेज अबाउट आवर ओन एरिया और ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस चीज़ को हम अगर पता चल गया तो हमको कोई अटैक नहीं कर सकता है, ठीक है। और करेगा भी तो वी हैव टू स्ट्रैटेजिकली रेडी टू डिफेंड देम, ओके। तो ये, तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, पासेक्स एक्सरसाइज। और हुआ है किसके किसके बीच में, माडागास्कर और इंडिया का। तो द आंसर इज ऑप्शन डी, माडागास्कर और इंडिया ने दोनों मिलके फर्स्ट एवर, कभी भी माडागास्कर और इंडिया के साथ ऐसे एक्सरसाइज नहीं हुआ था पेट्रोलिंग एक्सरसाइज। तो इंडिया और माडागास्कर दोनों मिलके, हमारे इंडियन नेवी एंड माडागास्कर नेवी दोनों मिलके पासेस एक्सरसाइज किए, किस लिए, पेट्रोलिंग जॉइंट एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं माडागास्कर में, द नेवी ऑफ इंडिया एंड माडागास्कर हैज़ कंडक्टेड द फर्स्ट एवर जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग ऑफ माडागास्कर सेज, ठीक। देखो ये क्या है, माडागास्कर के बारे में जानते हैं आज एक नया चीज़, ये है एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या है, कंटिनेंट से आएंगे अफ्रीकन, और उसके बाद कंटिनेंट क्या है, माडागास्कर। कंटिनेंट हो गया अफ्रीका और कंट्री क्या हो गया, माडागास्कर है, ठीक है। और इसका फिर आएगा हमारा कैपिटल, ऐसी याद रखेंगे तो हर चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल क्या है, अंटानानारिवो, ठीक है, अंटानानारिवो, अंटानानारिवो इसका कैपिटल है। सबसे पहले रखना है कॉन्टिनेंट, कंट्री, कैपिटल, करेंसी। करेंसी क्या है, माडागासी आरी 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 आरी, ठीक है। इसके बाद हो गया, और ये आपने देखना ये एक लेक है, सॉरी आइलैंड मतलब चारों तरफ पानी रहता है और बीच में लाइक श्रीलंका। तो ये है फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। कितना है, इस चीज़ को आपने याद रखना है, फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। और इसका पॉपुलेशन कितना है, अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट कंफर्म, लेकिन अबव 2.7 करोड़,
अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ है, ठीक है, 3 करोड़ इसका पॉपुलेशन है, ठीक है। और इसका प्रेसिडेंट कौन है? आंड्री राजोलिना, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है? आंड्री राजोलिना है इनका प्रेसिडेंट, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन स्worn इन एज द न्यू चेयरमैन ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, ठीक है। FCI का न्यू प्रेसिडेंट न्यू चेयरमैन कौन है? बिहार कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी अतीश चंद्र को FCI के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। द आंसर इज ऑप्शन ए। आपको मैं पूरा डिटेल्स बता रहा हूँ अभी। FCI के बारे में अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। FCI हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है? FCI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इसका एस्टेब्लिशमेंट 14 जनवरी 1965, ठीक है। 1965 में FCI का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। न्यू दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है। और ये क्या है? ये एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी हम भर्ती होते हैं। इसमें मिनिमम 22,000 एम्प्लॉयज़ है, मतलब इंक्लूडिंग अफसर्स ऑल आर, ये है, ठीक है। तो ये है जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। वो क्या है? अभी अपॉइंटेड एज द MD एंड चेयरमैन ऑफ FCI, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन ये क्या करते हैं? हमारा जो भी फूड है उसके ऊपर जांच और उसका टू गिव गुड क्वालिटी, मतलब टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी, इसके ऊपर ये जांच करते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है कि नाम क्या है? अतीश चंद्र, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपने ये सब पता नहीं होगा, लेकिन आपको इतना बोलने से याद हो जाएगा, UIDA, ठीक है, UIDAI, सॉरी, UIDAI, ठीक है, UIDAI। ये क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका कौन है? इनका है हेड, मतलब चेयरमैन, जो चेयरपर्सन बन के कौन है? अपॉइंटेड CEO सौरभ गर्ग, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन डी। अब इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं दोस्तों। इसके बारे में क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमने जो आधार कार्ड बनाए थे, तो ये इसीलिए बन रहा है कि यूनिक, ये बन देगा एक यूनिक एड्रेस मतलब हम जैसे, अगर मेरा नाम ए है या मेरा नाम XYZ, नहीं तो मेरा नाम हाथी है, जानवर है, कुछ भी है, तो हम एक नाम पे दुनिया में पहचान ना होना चाहिए। अभी तो हाथी बोलेंगे तो जंगल में 1000 हाथी होते हैं, लेकिन उसको हम क्या है? आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? एक नाम देना चाहिए। तो सिमिलरली हम जो 130 करोड़ है, 130 करोड़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनाने की उसमें बनाने की चाहत में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये किए थे, UIDAI, ठीक है। तो इसमें क्या है? 130 करोड़ का 130 करोड़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा, जो कि हम थंबप्रिंट में देख सकते हैं, या हमारा आई साइड से भी हम इसको अपना डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो इसमें ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। और उड़ीसा कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी वरिष्ठ नौकरशाह सौरभ गर्ग, ठीक है, नाम क्या है? सौरभ गर्ग को UID का CEO नियुक्त किया गया है। ये देखते हैं अभी क्या है। इसके एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 28 जनवरी 9, ये तो हमारा अभी का है 2009, ठीक है, 2009 में, ठीक है। ये किसका अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, ठीक है। और ये जो ही सक्सेस, इन्होंने किसको सक्सेस किया है, मतलब रिप्लेस किए? इन्होंने अजय भूषण पांडे को रिलीव किए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज हु विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका अभी नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन होने वाले हैं? तो चीफ जस्टिस तो एक ही रहते, देर आर सो मैनी जस्टिस रहते, लेकिन चीफ अभी एक, तो उसको मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। सबसे पहले देखते हैं ये कौन होने वाले। तो ये आंसर इज ऑप्शन है जस्टिस NV रमाना। तो वो, और आपको ये भी सबको, ये इससे पहले अभी बोबड़े, इससे पहले थे ये, ठीक है। तो ये सब के बारे में मैं डिस्कशन कर देता हूँ, आपने इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो जस्टिस एस ए बोबड़े
इनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। उन्होंने अभी 47 नंबर के, ये कितने नंबर के, 47 के, और अभी जो होने वाले क्या है रमन सर, ये 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। तो इसके होता है, आपको पता नहीं, मतलब ये पता होगा कि जो हमारे इंडिया में जो लेजिस्लेटिव जुडिशियरी असेंबली ये सब रहता है ना, तो इसमें क्या होता है, जुडिशियरी अलग होता है, लेजिस्लेटिव अलग होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है उनका कोई भी इंटरफेस नहीं होता है, नहीं तो फिर गवर्नमेंट हर केस जीत जाता है, क्योंकि उनके हाथ में अगर पूरा होता है तो जुडिशियरी, उसलिए जुडिशियरी सिस्टम इन इंडिया अलग होता है, लेजिस्लेटिव सिस्टम भी अलग होता है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत है डिफरेंट। सो इसमें गवर्नमेंट किसी को अपॉइंटमेंट ना करते, ना इनका कोई भी चीज़ में इनका कोई नहीं, उनका जो सीनियर जस्टिस होते हैं उनसे ये सब रिलेटेड होते। तो अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अगर कोई नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा तो इसको 1+4 रूल में बनाया गया। इसे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने उसको चॉइस करेंगे, मतलब रिकमेंड करेंगे, प्लस 4 अदर जस्टिस, मतलब और अदर जस्टिसेस ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट का, और दूसरे 4 जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने रिकमेंड करेंगे एक पर्सन को, ठीक है। इसका मतलब इन्होंने जिसको बोलेंगे उसका मतलब ऐसे जैसे लाइक एन इलेक्शन तो नहीं, इलेक्शन में तो 2 पार्टी होते, लेकिन इसमें क्या है कि इस रूल के माध्यम से उनको हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। लेकिन ये रिकमेंडेड करते तो इन लोग, लेकिन अपॉइंटमेंट देता कौन, अपॉइंटमेंट देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने अपॉइंटमेंट देते हैं, लेकिन रिकमेंड करते कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन जितना भी हम एक्चुअली इसका नॉर्मली देखेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है उन्होंने ही सब कुछ करते, इसका मतलब मान लो, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉर्मली उन्होंने जैसे बोलते हैं ना लास्ट में सिग्नेचर करते वही चीज़ें, ठीक है। नहीं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड भी करते और अपॉइंटमेंट भी देते उनको। तो अभी देखते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का क्या है, सुप्रीम कोर्ट हमारा इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और सबसे पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, ये थे हीरालाल, ठीक है। और लेडी में कौन थे, फातिमा देवी, ठीक है, फातिमा देवी जो लेडी थे। और आपने देखा होगा जो हाई कोर्ट के, मतलब वो एक जो चीफ जस्टिस बनते हैं ना, इसके लिए क्या को क्वालिफिकेशन चाहिए, ये एक्चुअली हाई कोर्ट के 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या है, 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में, ठीक है। हाई कोर्ट के क्या है, जज, ठीक है। और 10 ईयर का हाई कोर्ट के वो होना चाहिए, मतलब वो एक्सपीरियंस एज ए हार्ड एडवोकेट, ठीक है। प्लस 10 ईयर का वो वाला एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन तो इंडिया होना ही चाहिए, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सो दे ऑल आर अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, एक्चुअली रिकमेंडेड अपॉइंटेड बाई चीफ जस्टिस, बट टेम्परली देखेंगे तो उनसे प्रेसिडेंट से ही होता है, ठीक है। दीज आर ऑल अबाउट सुप्रीम कोर्ट। और ये जो हम देखते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के ये सब जो जितने भी रूल एंड रेगुलेशन, ये सब हमारा आर्टिकल में है, आर्टिकल के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट है, ये है आर्टिकल 124 से, आप देख सकते हो 124 से 147 तक आर्टिकल जितने हैं ये पूरा रिगार्डिंग है सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज वेयर इज द इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क इनाग्रेटेड, इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क कहाँ इसका इनाग्रेशन किया गया है, ये है दिल्ली में। द आंसर इज ऑप्शन डी, दिल्ली में क्या है, इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क एक बनाया गया है। इसमें क्या है, इंडिया का और कोरिया का जितने भी मिलिट्री थे उनका एक्चुअली एक म्यूजियम जैसे है। क्या है ये देखते, तो 1950 से 53 में जो भी वार हुआ था 53 में, ठीक है, 1950 से 53 में जो भी कोरियन वार हुआ था ना, इसमें इंडियन आर्मी का सबसे अहम भूमिका था। क्या है, इंडियन आर्मी का मेन पार्टिसिपेशन था, मेजर जो पार्टिसिपेशन है तो इंडियन आर्मी का था है, ठीक है। तो इंडियन आर्मी का जो था उसमें बहुत सारे बंदे बलिदान भी दे दिए थे, क्योंकि उनको जो हेल्प करने के लिए थे, तो इसमें बलिदान दिए थे। और इस यादगार रखने के लिए, इसको यादगार रखने के लिए इस जगह को फ्रेंडशिप पार्क के नाम पे बनाया गया है, ठीक है, इस जगह को फ्रेंडशिप पार्क नाम पे बनाया गया है। तो अभी देखते हैं न्यू दिल्ली, और तो ये जो कोरिया आया है इसमें आता है साउथ कोरिया, ठीक है।
साउथ कोरिया का क्या है, सियोल। साउथ कोरिया क्या है, सियोल है। और उसका करेंसी क्या है, आन है, यान, मतलब यान है, ठीक है करेंसी। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आप देखेंगे तो पूरा अगल बगल में है, जैसे इंडिया पाकिस्तान, तो उनको भी एक करता है, वो है 38 डिग्री चैनल है, ठीक है। आपको ये चीज़ पक्का याद रखना है। और साउथ कोरिया के बारे में अभी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, LG कंपनी का हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया में ही। और हुंडई का भी जो है ना हेडक्वार्टर, हिंडई, उसका भी हेडक्वार्टर जो है वो भी साउथ कोरिया में ही है। और हम बहुत सारे जो 5G टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने वाला फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, ठीक है। दीज आर ऑल अबाउट टूडेज करंट अफेयर्स। अभी देखते हैं होमवर्क क्या है। होमवर्क, व्हिच कंट्री टेस्ट फायर्ड न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A। मैं आपको ये शाहीन के बारे में बताया था पहले, लेकिन 1A नहीं था, ये अपग्रेड वर्जन है इसका। तो इंडिया, पाकिस्तान, रशिया एंड USA, देर आर 4 कंट्रीज इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज़ सिलेक्ट व्हिच वन इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको इसमें से एक अच्छा सा क्वेश्चन का आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर है उसको बताना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना था। और मेरे को ऐसे लगता है और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे। प्लीज़ गाइस कमेंट मी इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव माई वीडियोज़ इन नेक्स्ट। तो अगर आपने जो आगे वाला वीडियो के बारे में अगर कुछ सुधारने की कोशिश करते हैं मेरे तरफ से, तो आपने उस चीज़ को कमेंट करना है मेरे को। और दूसरा भी वीडियो डालने के लिए अगर आप विलिंग हो तो उस चीज़ के ऊपर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और मेरा वीडियो को अच्छे से देखना है। और अगर उसको कुछ पॉइंट्स बनाना है तो पॉइंट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को देखने के बाद लाइक करना है, और अपने जो स्टडी फ्रेंड्स हो तो उनको भी शेयर करना है, क्योंकि स्टडी ऐसी एक चीज़ है, शेयर करने से हमारा ही नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर माई वीडियो टू योर स्टडी फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल to get new notifications. Thank you for watching my video. Thank you.